गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। मैं आशुतोष द्विवेदी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। अभी दिन के बजे हैं 12 और मैं पहुंच चुका हूं रेड फोर्ट आगरा। कभी भी आप दोपहर में ना आइए मेरी तरह। दोपहर में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप रहती है और गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ बुकिंग काउंटर है, आपको वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। वहाँ पे ऑनलाइन टिकट है और वो आपको खुद ही बुक करना पड़ेगा। फिर वहाँ से टिकट लेने के बाद वहाँ बाहर आपका बैग जमा होगा, वहाँ पे आप बैग दे दीजिए और फिर उसके बाद एंजॉय कीजिए रेड फोर्ट। तो अगर गाइज आप फोटो शूट करना चाहते हैं आगरा फोर्ट की, तो आप इन लोगों की तरह बाहर ही कर लीजिए, क्योंकि बाहर से जो व्यू आता है ना वो गजब का होता है। एंट्री करने के बाद आपको प्रॉपर वॉल्स ही दिखेंगी, ऐसा फ्रंट का व्यू फ्रंट से ही मिलेगा। तो अभी चलते हैं अंदर और लुत्फ उठाते हैं आगरा फोर्ट का। तो गाइज अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं। आपको मैं कुछ आइडिया दूंगा। आप अंदर आने से पहले अपने साथ एक पानी की बॉटल ज़रूर रखिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, बाहर आपका बैग सबमिट तभी लेंगे जब आपके बैग में कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी। तो आप अपने बैग में खाने पीने की चीज़ें रख दीजिए ताकि आपका बैग बाहर सबमिट हो जाए। अगर आप अपना बैग अंदर लेके आते हैं, यू कांट कैरी इट ऑन, क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पे, इतनी गर्मी है। और ऊपर आप मतलब आपके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। आप खाली और बैग उठाने भर के लिए ही होंगे। यहाँ पे आपका ऑनलाइन टिकट चेक होगा। आपको एक 10 रुपये का टैक्स देना है और 35 रुपीज़ का एक टिकट लेना है, जो कि आपको ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा। और इस डोर पे आपका वो टिकट चेक होगा। आगरा फोर्ट में एंटर करने के बाद आपको हर एक लोकेशन पे हर जगह किला ही किला नज़र आएगा। तो अभी आपको लग रहा होगा अब जैसे ये फ्रंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अपन लोग उधर थे, वहाँ से वापस इधर आए तो फिर ये लुक का है, ये सीन है। अभी इधर से हम वापस एंटर करेंगे, फिर आगे देखते हैं आगे। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इस वक्त, ये है दीवाने आम। दीवाने आम मुग़ल काल का एक बहुत ही खास महल माना जाता था। और इस दीवाने आम में शासक मुग़ल बादशाह बैठकर अपने मौलवियों के साथ कुछ हमेशा हर सुबह कुछ ज्ञान की बातें करते थे। उनमें आपका मुग़ल बादशाह अकबर भी थे, एज वेल एज शाहजहाँ भी थे। और इसी दीवाने आम महल में आपको दिखाता हूँ, इसी दीवाने आम महल में वो बैठ के हमेशा उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें करता था, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करता था। मेरा नाम विनोद रावत, आगरा फोर्ट के अंदर आप लोगों का वेलकम। ये किला भैया 4 मुगल सम्राटों का बना है। अकबर का बेटा जहांगीर का शाहजहाँ का औरंगजेब। किले को बनाना स्टार्ट किया था अकबर 1565 में। इस किले को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब पे बनकर कंप्लीट हुआ। इसको टोटल बनने में टाइम लगा 95 ईयर्स। 4000 वर्कर इस किले में पर डे। आप जैसे वैसा वैसे अंदर आए ना, कैसे पत्थरों पे आपने कटिंग देखी। ये कोई डिजाइन नहीं। तो उस टाइम क्या था, हाथी घोड़ों की बग्गी चलती, शिल्प न फिसले न, इसलिए ग्रिप बनाई जाती। ऊपर रैंप पे चढ़ के ऐसे ताली बजाएंगे ना, आवाज होगा, अलार्म। कोई दुश्मन आता, टक टक की आवाज होती, सेना अलर्ट हो जाता। उसको रोकने के लिए इस गेट के पास वजनदार पत्थरों के रोलर होते थे, उसको नीचे की साइड फेंकते, दुश्मन भाग जाए। फिर भी दुश्मन नहीं मानेगा तो एक साइड से गर्म तेल, गर्म पानी की बौछार करते, पूरा रास्ता स्लिपरी हो जाता, कोई दुश्मन ऊपर ना चढ़े। लाल पत्थर का जितना भी काम है अकबर और जहांगीर बनाया। मार्बल जो आप अंदर चल के देखें, शाहजहाँ, जिसने ताजमहल बनाया। मुगलों में सबसे पहले बाबर का बेटा हुमायूं को अकबर का जहांगीर का शाहजहाँ का औरंगजेब। लास्ट शासक बहादुर शाह जफर, शासन फिनिश बाद में अंग्रेज आ गए रहने के लिए। 3 रानी थे अकबर के, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन।
हिंदू वाइफ थी जोधाबाई, जयपुर राजस्थान राजपूत। मुस्लिम थी रुकैया बानो बेगम, क्रिश्चियन थी मरियम। बच्चे हुए वो हिंदू वाइफ जोधाबाई हुई सलीम, आगे चलकर जहांगीर बने। सलीम जहांगीर ये दरबार था इनका दीवाने आम। ये दीवाने आम पब्लिक कोर्ट, यहाँ जनता का दरबार बैठता था। ऊपर शहंशाह बैठेंगे, खिड़की में दोनों साइड में रानी, ये मंत्री का सीट है। यहाँ अन्य रियासतों के राजा होते थे, बाहर पब्लिक जनता। जो फैसला लिया उसने दीवानी खास में वो जनता में सुनाता। ये पीछे बड़ी मस्जिद है, मोती मस्जिद बन रहा था, इसको शाहजहां बिल्ड किया। ये मोती, हाँ, दिल्ली लाल किले में मस्जिद है मोती, इसको औरंगजेब बिल्ड किया। इससे कौन बनवाया था? शाहजहां, दिल्ली वाले को औरंगजेब। ये ग्रेव है ना अंग्रेज का जॉन रसल कॉल्विन, ये अंग्रेज यहाँ पर गवर्नर था ब्रिटिश टाइम में। बीमारी से इसकी मौत हो गई, बॉडी को बाहर नहीं ले गए, यहीं दफना दिया। क्योंकि उस टाइम में अपने भारत में क्रांति हो गया था। मंगल पांडे का 1857 का सिपाही यहाँ पे शहंशाह बैठते थे, मतलब इसी तख्त पर अकबर बैठे हैं। ऊपर वाले पे, हाँ, अकबर जहांगीर शाहजहां तक, तो वहाँ बैठते थे और इधर जनता बैठती थी। और नीचे मंत्री, खिड़की में रानी। अब गाइड महोदय हम लोग को ले चल रहे हैं इस छोटी सी गुफा में। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है खास। अब भैया के साथ चल रहे हैं अंदर। इस सुरंग टाइप का कुछ लग रहा है। ये नीचे है ना गार्डन, इसके अंदर मीना बाजार लगता था। यहाँ की रानी महारानी पर्दे में रहती थी, शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जाती थी। शॉपिंग सेंटर खुद चल के आती थी, खरीदारी औरतें, बेचने वाली औरतें। सामने देख रहे हैं वो जाली लगा है, उसमें पैसा बनता था, मिंट, गोल्ड की करेंसी। ये ऊपर वाले दरवाजे बंद है, ये दफ्तर के कार्यालय। ये जो दरवाजे हैं दफ्तर के कार्यालय थे। ये पुणे मस्जिद है, नगीना मस्जिद पे हरम की लेडी ये नमाज पढ़ती। अच्छा, हरम है ये। हरम की जो लेडी होती ना वो नमाज पढ़ती। ये दीवाने खास था कोर्ट, यहाँ मीटिंग होती थी खास लोगों की। मौसम खराब तो अंदर में मीटिंग, वैसे खुले में तंबू लगाते थे। काले पत्थर पे राजा बैठेगा, सफेद पे मंत्री बैठता था। वो आपका दीवाने खास है। भैया यहाँ से खींचो, देखो ताजमहल आपको यहाँ से बड़ा दिख रहा है। और वो उधर आपका ताजमहल, वो देखिए। जैसे इसके पास जाएंगे ना तो वहाँ से छोटा दिखेगा। अच्छा, यहाँ से ताजमहल आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन भैया बता रहे हैं जैसे आप वहाँ जाएंगे, उसके पास उस लोकेशन पे आप जाएंगे, वहाँ से आपको ताजमहल छोटा दिखेगा। तो क्या बोलते हैं? नजरों का दुख, ऑप्टिक नहीं लूज। हाँ, ऐसा इसलिए होता सर, जैसे हम ताजमहल को यहाँ से देख रहे हैं, हमें सिर्फ ताजमहल दिख रहा है और कुछ चीज नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हमारा फोकस ताजमहल पर है। और उसके पास से देखेंगे जाकर तो हमें यमुना रिवर, पेड़ पौधे, रोड, सब कुछ नजर आएगा। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात। इस साइड से हमें बाकी वैसे कोई जादू जैसा कुछ नहीं। ये देखिए हम लोग पास आ गए हैं। अब देखिए ताज वहाँ से छोटा दिख रहा है, और उधर पीछे से अभी तक हम लोग उस लोकेशन पे थे तो वहाँ से ताज बड़ा दिखता था। अब जब यहाँ आके खड़े हो रहे हैं तो हम लोग को ताज छोटा दिखता है। इसका सिंहासन बना था भाई साहब, तो अंग्रेजों ने जब अटैक किया रहने के लिए, तोप के गोले उधर से आगे यमुना की आउटसाइड से छतरी पे लगे, छतरी टूट के पत्थर फट गया। वही गोला शिल्प होकर दीवार पे लगा, छोटा सा हॉल हो रहा है वो। हाँ, वो जो हॉल है वो तोप के गोले का हॉल है। हाँ, तो ये मतलब बहुत पुराना हॉल है, बहुत पहले ही हो गया था। 1803 का है। 1803, बहुत अभी तक संभाल के रखी। इसमें शाहजहां बादशाह नमाज पढ़ते थे। शाहजहां बादशाह को जो औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया ना, बंदी बना दिया था, तो वहां से आके यहाँ 5 टाइम का नमाज जाता करते, तो वहीं जाकर बैठ जाते। खत्म आपको शाहजहां का जेल। जब औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था तो शाहजहां जो बादशाह थे वो यहीं आके मीना मस्जिद में ही नमाज अदा करते थे। अब हम लोग ताजमहल जाने का रास्ता था, गुप्त रास्ता, सुरंग, अंडरग्राउंड। इधर से एक सुरंग बनती है जो ताजमहल हमें लेके। वाह यार, दीवारों पर की गई नक्काशी क्या बताऊं, मंत्रमुग्ध हो गया हूँ मैं। आई एम टोटली एंथ्राल्ड जी। अच्छा, शाहजहां यहाँ था, यहाँ पर नजरबंद किया। अब इतना सुंदर जेल हो सकता है नहीं। तो औरंगजेब के शाहजहां कौन थे? फादर, पिताजी थे। उनसे ये कहा आप यहाँ बैठिए, कहीं जाओ, नजरबंद। ये नक्काशी ना भैया सब ओरिजिनल है, सब पत्थर को काट काट के जड़ा गया, पत्थरी कलर है। 1658 से 1666 8 वर्ष तक शाहजहां बादशाह नजरबंद रहे यहाँ पे इसी जगह। जब उन बुढ़ापे में उनकी आंखें खराब हो गई, कुछ दिखाई दे रहा था, तो इस दीवार के पीछे औरंगजेब ने हीरा लगा दिया, डायमंड, आईने का काम करता।
ताजमहल की फोटो आ जाती, उसी को देखते देखते शाहजहां की मौत हो गई 1666 में। वही हीरा आगे चलकर कोहनूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये वजू करने के लिए फाउंटेन होता था अंदर। यही मुसम्मन बुर्ज है जहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया और जहानारा 4 लड़के थे, धारा शिकोह, मुराद, सुजात और औरंगजेब। औरंगजेब ने राजगद्दी के लिए भाइयों को मार दिया, पिता को बंदी बना दिया। ये शाहजहां की बड़ी बेटी का रूम है, रोशनारा महल। रोशनारा महल ऊपर ये गोल्ड होता था, अंग्रेज ले गए, पीतल लगा गए। अच्छा, पाल की वहाँ पे डोली। शाहजहां ने लड़कियों की शादी नहीं की तो रहने के लिए घर बनाए पालकी से। और शादी इसलिए इनके बराबरी का कोई पैसे वाला आदमी मिला नहीं जो दहेज ले सके इतनी क्वांटिटी में। और भाई साहब ये खंडक है, वो रहा ताज। ये खंडक, इसमें क्रोकोडाइल होते थे। अच्छा। बाहर ट्राइब में जंगली जानवर होते थे, कोई दुश्मन अटैक न करता, सुरक्षा की दृष्टि। अच्छा, किले पे। हाँ, ये यमुना नदी है। ये यमुना नदी है और उधर आपका व्हाइट ताज। वाह, आप घर बैठ के अगर आराम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ये नायाब नमूना देखने आप कब आएंगे? जी भैया, ये इनका था खास महल। ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम है। इसमें मुमताज शाहजहां रहते थे। ये पेंटिंग है, इसमें सोना लगा हुआ था, और इसमें सब सोने थे। हाँ। ये वैसे पंखा होता था, डोरी से बंधा हुआ है, हिला हिला के खींच के चलाते। खिड़कियों से कंप्लीट कूलिंग होती है। ये खांचे हैं, इसमें जेम्स थे, हीरे मोती, इनके रिफ्लेक्शन से रोशनी। ये सब अंग्रेज लोग उठा के ले गया ना। ये देख, ये कहीं ना कहीं हर जगह टट्टी करते हैं। अंग्रेज ले गए। ये फाउंटेन दिख रहा है, फुहारा। हाँ। सुगंध और खुशबू के लिए चलते थे। हाँ। तो ये चलाए कैसे जाएंगे? ना तो लाइट, ना मोटर, ना पंप। छत पे टंकी है पानी का। यमुना नदी से लाकर आदमी से पानी भरवाते, इसके अंदर पाइप है, नाली है, ऊपर से पानी छोड़ा, प्रेशर द्वारा चलता। गार्डन का नाम है अंगूरी बाग। सलीम बादशाह शराब दारू के शौकीन थे, इसलिए उनकी बीवी थी नूर जहां। सलीम यानी जहांगीर ना। इसलिए उनकी बीवी थी नूर जहां। उन्होंने अंगूर का बाग लगाया, अंगूर की शराब बना के पिलाई है। ये दरवाजे बंद ऊपर नीचे। ये हरम होता था। हरम समझते हैं? हरम मतलब जहाँ महिलाएं रखी जाती थी। ये जो सामने महल है, ये मुगल बादशाहों का हरम होता था, यहाँ पे महिलाएं रहती थी। क्या है? रोशनारा का रूम। ये रोशनारा का है। और वो जहानारा। अभी वहाँ जो हम लोग देखे वो जहानारा का था, और ये रोशनारा। छोटी बेटी है बड़ी बेटी? ये छोटी जहानारा बड़ी है। ये छोटी बेटी थी और जहानारा बड़ी बेटी थी। तो ये भी सोना होता था पूरा। दोनों महल सेम है, पाल की डोली। आएंगे जहांगीर के पैलेस में। अच्छा, अब हम लोग चल रहे हैं जहांगीर महल। वाह, ये देखिए जहांगीर तो यार टूटे फूटे से महल है इनका। आप भैया ये खिड़की देख रहे हैं? कैसा दिख रहा है? यहाँ से बंद दिख रहा है आपको? हाँ। अंदर चल के देखेंगे तो ओपन दिखेगा, खुला हुआ। ये उस जमाने का एसी था, हवा। ये कह रहे हैं यहाँ पे ये बंद है, लेकिन अंदर चल के देखेंगे तो ओपन होगा। ये जादू देखते हैं, आइए। ओपन है, देख लीजिए। वापस चेक करने के है। इंटरेस्टिंग है यार। यहाँ से ओपन है और बाहर से ये क्लोज दिख रहा था। वापस चेक करता हूँ। ओह, यहाँ से क्लोज है, मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे उन्होंने गड्ढा किया था और इसके थ्रू हम लोग उधर से देख पाते थे। लाइट नहीं होती थी तो कैसे कपड़े ठंडे करते थे? इसके छत के ऊपर पानी के टैंक बनाए गए, वाटर टैंक। आदमी उसमें पानी भरते, मौसम के हिसाब से ठंडा गर्म पानी। जैसे सर्दी का मौसम गर्म पानी, गर्मी का मौसम ठंडा पानी। लेदर की थैली, इसको मशक में पानी भरकर सीढ़ियों द्वारा आदमी टंकी भरता था। अब ये दीवारें के अंदर से खाली है, इसके भीतर गैस बोलो, इसके अंदर पानी भर जाएगा, कमरे ठंडे होंगे। तो 1 2 3 ये गेस्ट हाउस। अच्छा, मतलब इसी में ठंडी में गर्म पानी डाल देते थे, गर्मी में ठंडा, जिसकी वजह से रूम ठंडा या गर्म होता था। वाह भाई, ये आर्किटेक्चर देखिए। पुस्तकालय, ये लाइब्रेरी थी मुगल साम्राज्य। टाइम में लकड़ी का डोर नहीं होता था, पर्दे डाले जाते थे, पर्दे डाले रूम में। ये बेडरूम था जहांगीर बादशाह, पर्दे। ये क्या था? बेडरूम जहांगीर का। ये पर्दे डाले रूम बन जाते थे। पीछे था पुस्तकालय, लाइब्रेरी। ये सामने डाइनिंग हॉल। ये डाइनिंग हॉल। वो वाला रूम था जोधा भाई का, हिंदू थी, टेम्पल था, बाद में औरंगजेब राजा बना, हटा दिया। अच्छा, यहाँ पे जोधा भाई का मंदिर होता था। कभी भी सर इस फोर्ट के अंदर कोई फेस्टिवल होता है, ईद या बर्थडे, तो ऊपर टॉप पे राजा बैठेगा, पर्दे में रानी, छोटी छोटी गेट है, यहाँ दासी खड़ी होंगी। इसी आंगन में अनारकली तानसेन के मुजरे होते, ऊपर से देखते, नीचे नाच गाने चलते।
दो रानी थी सलीम की, एक हिंदू एक मुस्लिम। हिंदू वाइफ मानवाई, वहाँ पे बादशाह बैठते थे, यहाँ किनारे किनारे सब रानियाँ बैठती थी, और जो अनारकली होती थी वो यहाँ पे नृत्य करती। पहले से हो गया। ये कोने वाला पार्ट है टूटा हुआ हिस्सा इधर वाला, ये अकबर का महल था। तो जैसे ये महल बना ऐसे इधर भी बना था ऐसा ही। तो यहाँ एक नूकल के राजा थे सूरजमल जाट, भरतपुर से थे वो। उन्होंने घुसकर अटैक किया, पूरे महल को खंडर बना दिया। जाटों ने अटैक किया था अकबर के उसको मकबरे को उन्होंने क्षतिग्रस्त किया। बिल्कुल सही, उसके मकबरे जला दिए थे। आप ये गोल टब देख रहे हैं बीच में, ये जहांगीर का स्नान कुंड है, बाथ टब। इसमें नहाता था सलीम बादशाह, छोटे थे इसमें नहाते थे। इसकी 3 सीढ़ी बाहर है, 3 अंदर चढ़ने उतरने के लिए, सिंगल पीस है, कोई जॉइंट नहीं। सोने चांदी से इसे भर के गिफ्ट दिया था राजा मान सिंह ने जहांगीर के जन्म। मामा था उसका। वो आपका ताज है, और ये आपकी यमुना नदी है, और इधर ये पूरा गार्डन है। गाइस, औरंगजेब अपने बाप यानी कि शाहजहां से परेशान हो चुका था, क्योंकि वो पूरे शाही खजाने को खाली कर दे रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें बनवा के, बड़े बड़े किले बनवा के, ताजमहल बनवा के, यहाँ का फोर्ट बनवा के, दिल्ली का रेड फोर्ट बनवा के वो पूरे शाही खजाने को खाली कर देता था। शाहजहां का क्या प्लान था, उधर जो वाइट ताज है उसी को जस्ट सामने वो एक ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहता था। उसका ये मानना था कि वाइट ताज से मुमताज यानी कि उसकी वाइफ की आत्मा उससे मिलने आएगी। ब्लैक ताज में वो एक ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहता था जिसमें वो अपनी कब्र रखना चाहता था। उसका वो ख्वाब औरंगजेब ने पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि औरंगजेब मानता था कि उसके इसी सपने की वजह से पूरा मुगल शाही खजाना ही खाली हो गया। इसीलिए औरंगजेब ने ताज के सामने, अभी जो मैंने आपको दिखाया था मुसम्मन बुर्ज, ताज के सामने उसने मुसम्मन बुर्ज में उसको कैद कर दिया था, ताकि वो उसी इमारत से ताज की खूबसूरती को निहारता रहे और मुमताज की याद में अपनी जान दे दे।